प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज आप लोगों को देखने में, आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन सुनाने में प्रभु ने मदद किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु जीवित और महान अद्भुतकारी परमेश्वर है। और आज हम लोग फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका वचन 5 हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 उसका 5वां वचन, अपना चिंतन ठीक वैसा ही रखो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का चिंतन कैसे था वैसे ही हम भी रखना जरूरी है करके प्रेरित पौलुस यहाँ पे बता रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे हम मसीह यीशु के जैसा आगे बढ़ना जरूरी है। जैसा वो सोचा है, जैसा वो काम किया है, जैसे ये धरती पर वो प्रभु यीशु मसीह किया है, उसके जैसा हम आगे बढ़ना जरूरी है। और इन योर रिलेशनशिप्स विथ वन एंड अनदर have the same mindset as Christ Jesus. We need to mindset the same as Jesus Christ did. So यहाँ पे हमारा mindset कैसे रहना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह जो कुछ किया है जैसा हम आगे बढ़ना जरूरी है। और यहाँ पे हम नीचे वचन पढ़ने के समय बता रहा है, वचन 6, जो अपने स्वरूप में यद्यपि साक्षात परमेश्वर था। अपने स्वरूप में यीशु मसीह परमेश्वर था। प्रेरित पौल ने लोगों को बता रहा है यीशु मसीह किस प्रकार ये धरती पर आके हम लोगों को सिखाया है, हम लोगों को प्यार किया है, हम लोगों को अच्छा से आगे बढ़ाया है। यहाँ पे वचन बताता हूं, वो स्वरूप में यद्यपि साक्षात परमेश्वर ही था, किंतु उसने परमेश्वर के साथ अपनी इस समानता को कभी ऐसे महाकोश के समान नहीं समझा, और जिससे वह चिपका ही रहे। यहां और महिमा को, सारे महिमा उनको था। वो स्वरूप में परमेश्वर का जैसा था, परमेश्वर ही था। और स्वरूप को वो अच्छा से स्वर्ग में विराजमान प्रभु ये धरती पर मनुष्य होकर आ रहा है, और उसी में कुछ बातें हम सीखने के लिए है। इसलिए पौलुस ने पहले से बोला, हैव द सेम माइंडसेट एज जीसस क्राइस्ट। कैसे यीशु मसीह था वैसे ही, यीशु मसीह के जैसा ही हम भी हमारे चिंतन को तैयार करें। यीशु मसीह क्या किया है करके नीचे वाला वचनों में बता रहा है। उसमें मेन बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का स्वरूप में था। वो परमेश्वर जो स्वरूप में वो परमेश्वर था, और वहां पे किंतु उसने परमेश्वर के साथ अपनी इस समानता को कभी ऐसे महाकोश के समान नहीं, वो अपने स्वरूप को, अपने महिमाओं को वो परमेश्वर के साथ समानता में था, पर वहां से वो समानताओं को छोड़ते हुए ये धरती पर उतर के आया है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ये धरती पर आया इसलिए हम लोग को, और ये दुनिया के सारे लोग जो कोई विश्वास करता है उन पर अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। ये कैसे हो गया? 7वां वचन पढ़ने से, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग कर
अपने सब कुछ, सभी महिमाएं, सारे स्वर्ग के सभी सब कुछ और उनके परमेश्वर के साथ था, वो सब कुछ छोड़ते हुए वो ये धरती पर सभी, यहां पे 7 वचन में बता रहा है, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग कर एक सेवक का रूप ग्रहण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया है। एक सेवक के जैसा बनते हुए, मनुष्य का रूप लेते हुए वो इस धरती पर आया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, स्वरूप में परमेश्वर था, वहां से मनुष्य के रूप लेके ये धरती पर उतर के आ रहा है। हालेलुया। और आज नीचे वाला वचन पढ़ने से, और जब वह अपने बाहरी रूप में मनुष्य जैसा बन गया है, अपने बाहरी रूप पूरा मनुष्य जैसा बन गया है और वो सब कुछ त्याग लिया, सभी त्याग कर वो सेवक का रूप लिया है। आज मेरे प्रिय भाई और बहन, हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, हम प्रभु का सेवकाई कर रहा है, हम भी यीशु मसीह का वो स्वभाव हमारे अंदर होना जरूरी है। हम भी एक सेवक के समान हम लोगों के बीच में उतर के जाए, हम एक सेवक के समान हमारे कलीसिया में हम रहें और प्रभु एक सेवक के समान ये धरती पर आया है और वो एक मनुष्य, बाहरी में मनुष्य रूप लेते हुए ये संसार में आया है। उन पर पाप नहीं था, वो पवित्र था, फिर भी ये सारे लोगों के लिए पहले से भविष्यवक्ता ने बताया जैसा, और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाना ही है, क्रूस पर मरना है। और कोई अचानक आके और ये यीशु मसीह को मारा है, पिटा है, नहीं। पहले से जो कुछ बताया गया है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कुछ बताया गया है, वो आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे वचन नीचे 9वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उठाया। हम प्रभु के आज्ञाओं को मानने से, हम प्रभु का आज्ञाओं को पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ने से प्रभु हमें आशीष करेगा। वचन 8 में, एंड बीइंग फाउंड इन अपीयरेंस एज अ मैन, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. यहां पे वो हम्बलनेस उसके अंदर था और वो ओबीडियंस उसके अंदर था। आज सारे सेवक लोग मुझे देख रहा है और तमाम सेवक लोग हमारे अंदर, प्रभु आपके जैसा वो स्वभाव हमारे अंदर दीजिए। ओबीडियंस सबको चाहिए और हम लोगों को हम्बलनेस चाहिए। 8 वचन पढ़ेंगे तो, उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक निछावर कर दिए, और वह भी क्रूस पर वो अपने आप को नम्र कर दिया है, अपने आप को हम्बल कर दिया, नम्र होते हुए क्रूस के मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ा है। हम आज्ञाकारी बनते हुए प्रभु को मानने के लिए तैयार होते हुए, प्रभु का वचन को मानते हुए आगे बढ़ने वाला बनकर आगे बढ़ना जरूरी है। और यहां पे ये स्वभाव हमारे अंदर चाहिए। हम यीशु मसीह को देखने से, वो कल ये लोगों के लिए मरना है करके उनको मालूम है, मेरे जीवन को उनके लिए देना है, मेरे शरीर को परेशान होगा तो भी वो स्वर्ग में परमेश्वर का वहां पे एक स्वरूप था, वो स्वरूप को छोड़ते हुए ये संसार का मनुष्य का रूप लिया है। हालेलुया।
वो रूप लेते हुए, हम्बलनेस के साथ, हम्बल होते हुए, नम्र होते हुए और आज्ञाकारी होते हुए वो आगे बढ़ा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो ये संसार में रहा तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात रखे, क्रूस के मृत्यु तक हमको दिखाया है। हम कलीसिया के अंदर आज्ञाकारी, हम कलीसिया के अंदर ओबीडियंस होने वाला लोग होना चाहिए। यीशु मसीह के द्वार जैसा हम्बलनेस, हम्बल वाला होना चाहिए। हम ये दोनों बात याद रखना है। हम इस धरती पर प्रभु का सेवकाई कर रहा है। हम बड़े बड़े पद में बैठने वाला लोग है तो भी हम एक सेवक जैसा लोगों का सेवकाई करना अनिवार्य है। आज लोगों के लिए आगे आना अनिवार्य है। 10वां वचन कहता है, 9वां वचन कहता है, और इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे ऊंचे स्थान पर बिठा उठाया है। आज प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखने से वो अपने जीवन पर बहुत नम्र था, अपने प्रभु के आगे में आज्ञाकारी बनते हुए ओबीडियंस के साथ आगे बढ़ने वाला था। और वो यीशु मसीह आज्ञाकारी और नम्र होते हुए आगे बढ़ा है, इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊंचे ऊंचे स्थान में उठाया है। हमको भी हम प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे ऊंचे ऊंचे आशीर्वाद चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, पर हमारे जीवन में हम्बल है क्या, नम्र है क्या? हम प्रभु के आगे में, लोगों के आगे में नम्र होकर आगे बढ़ रहा है क्या? हम प्रभु के आगे में आज्ञाकारी होते हुए आगे बढ़ रहा है क्या? ये दोनों प्रभु का स्वभाव आपके अंदर आने से आपको परमेश्वर आगे उठाएंगे, आपको परमेश्वर आगे बढ़ोतरी होते हुए आगे बढ़ सकेगा। परमेश्वर आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों में उठाएंगे। और यहां पे वचन कहता है, और उसे वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है। यीशु मसीह को उनके मान सम्मान क्यों मिला है? क्योंकि स्वर्ग का सारे स्वरूप को छोड़ते हुए वो इस धरती पर मनुष्य रूप लेके सब हम्बल के साथ, नम्रता के साथ और आज्ञाकारी होते हुए वो क्रूस के मृत्यु तक अच्छा से आगे बढ़ाया है। इसलिए उसके नाम सभी नामों में एकदम श्रेष्ठ नाम हो गया। उसके नाम बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी नामों में ऊपर वाला नाम बन गया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, 10वां वचन पढ़ेंगे ताकि सब कोई जब यीशु के नाम का उच्चारण होते हुए सुने तो नीचे झुक जाए, चाहे वे स्वर्ग के हो, धरती पर है हो, और चाहे धरती के नीचे के हो। धरती के नीचे हो या आप स्वर्ग में हो या आकाश में हो या धरती के ऊपर हो, सभी के सिर झुकाएंगे, क्योंकि उसके नाम सारे नामों के ऊपर है। वही प्रभु को हम आराधना करता है, वही प्रभु को हम मानता है, उसको आराधना करते हुए आगे बढ़ रहा है। और वचन 11 में कहता है, और every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to glory of God the Father। और सभी जीभें परमपिता परमेश्वर की महिमा की स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। सभी जीव बोलेंगे,
ये धरती के सभी लोग परमेश्वर का महिमा करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो यीशु मसीह हमारा प्रभु है। यीशु मसीह के आगे में सारे लोग उसके नाम के आगे में सिर झुकाएंगे और सभी जीव और सारे घुटना उसके आगे में टेक जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम आज बोले प्रभु के जैसा हमको भी स्वभाव दीजिए। और 5वें वचन में हम पढ़ा जैसा अपना चिंतन ठीक वैसा ही रखो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु कैसे चिंतन किया, कैसे सोचा और कैसे क्रूस के मृत्यु पर तक इधर आज्ञाकारी बना है, वैसा ही हम यीशु मसीह के चेले लोग भी आगे चले। हमारे अंदर नम्रता होना है। हमारे कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर हम जो कहीं भी है, नम्र होते हुए प्रभु के वचनों को आदर करते हुए, प्रभु का वचनों को मानते हुए आगे बढ़ने वाला बहने। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन दाता हमारे परमेश्वर प्रभु जी, आज आपके वचनों को सुनने में आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करता है। प्रभु जी, आपके आज्ञाकारी बनते हुए, नम्र होते हुए आगे बढ़ने के लिए, सेवकाई करने के लिए आपने हमें कृपा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपकी कृपा से, आपकी महिमा से हमें भर दीजिए प्रभु जी। जो कोई हमारे साथ प्रार्थना करता है, सबके ऊपर आपके पवित्र आत्मा को आपने उंडेल रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपके कृपा से भर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपने महिमावान प्रभु है। आप मनुष्य स्वरूप लेते हुए ये धरती पर आया है, हमको आनंद काल का जीवन देने के लिए, हमको बचाने के लिए आप इस धरती पर आया है। हम विश्वास करता हूं, हालेलुया। ओ यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके नाम के आगे में कोई भी उसके नाम से ऊपर नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, हालेलुया। सारे जीव बोलने लगेंगे, सभी लोग बोलने लगेंगे और सबके घुटना टेकेंगे। उसके नाम के आगे में सबको चंगाई है और सभी लोग को आपने वो एक अनंत काल का जीवन देने वाला है, हम विश्वास रखता हूं। प्रभु जी, सभी को आशीष करिए, सबके ऊपर आपकी कृपा को आप उंडेल रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम सेवक लोगों को आपका हाथ में समर्पित करता है। सभी सेवक लोगों को आशीष करिए, सबको आगे बढ़ाइए। वो सभी विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो कोई कष्ट में परेशानी में है, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी कष्ट मुश्किल दूर होने पाए, तमाम परेशानियां दूर होने पाए और सभी लोगों को आशीष करके आगे आइए। बीमारी वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से तमाम बीमारियां दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।